बधाई हो श्रीनिवास, चांद सा पुत्र हुआ है। माँ और बेटा दोनों कैसे हैं? माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। क्या हुआ श्रीनिवास, इतनी रात्रि को कैसे आना हुआ? पंडित जी, मेरी पत्नी ने अभी अभी एक पुत्र को जन्म दिया है। अगर आप उसकी कुंडली देख देते तो आपकी बहुत कृपया होती। ओह बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप बैठिए, मैं पंचांग लेके आता हूँ। जी। क्या हुआ पंडित जी, कुंडली में कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं है श्रीनिवास, आपके बेटे के योग में इतनी लंबी आयु नहीं है। क्या मेरे बेटे के योग में लंबी आयु नहीं है? कोई बात नहीं, लंबी आयु तो शंकरा जी भी नहीं जी पाए थे, मगर उन्होंने इतनी कम उम्र में सब कुछ कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर बच्चों यदि 3 आम हो और 3 बच्चों के बीच में बांटा जाए, प्रत्येक बच्चे को एक एक आम मिलेगा और 1000 बच्चों के बीच में 1000 आम बांटे जाए तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्येक बच्चे को एक एक आम मिलेगा। इसे यह साबित होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 1 मिलेगा। समझ गए? किंतु गुरुजी, यदि हमारे पास 0 आम हो और उन्हें 0 बच्चों में बांटा जाए तो क्या तभी प्रत्येक को एक आम मिलेगा? रामानुजन, तुमने यह सवाल कहाँ से सीखा? गुरुजी, सीखे तो उत्तर जाते हैं, प्रश्न तो सोचने पड़ते हैं। रामानुजन, तुमने क्या कक्षा का गणित पूरा कर लिया? जी गुरुजी, मैंने कक्षा के साथ साथ अगली 5 कक्षाओं का गणित भी पूरा कर लिया है। कहाँ से पढ़ते हो? गुरुजी, मेरी बड़ी कक्षाओं के छात्रों के साथ दोस्ती है। वे मुझे अपनी गणित की किताबें दे देते हैं जिन्हें मैं पढ़ लेता हूँ। हल करने में तुम्हारी कौन सहायता करता है? कोई नहीं गुरुजी, मैं स्वयं ही हल करता हूँ। रामानुजन कहाँ जा रहा है? पंडित जी, आपसे जरूरी बात करनी थी। बोलो बच्चा। आज मंदिर में 142 औरतें आई हैं और आपके पास केवल 137 डोने ही हैं। आपके पास केवल 137 डोने ही हैं। इससे तो 5 और औरतों के लिए डोने नहीं बचेंगी। और आपके पास जो काले चनों से भरा बर्तन है, ये हमारे घर पर भी है। इसमें एक समय पर 8710 चने रखे जा सकते हैं और आप हमें एक मुट्ठी में 65 चने देते हैं। इससे तो 8 औरतों से चना भी नहीं मिलेगा। ये तो अन्याय है ना? हम सदियों से ऐसे ही बांटते आ रहे हैं और तो हमें सिखाने आए हैं। चल भागे यहाँ से। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। 5 डोने कम पड़ गई और 8 भक्तों के लिए चना भी नहीं बच पाया। आखिर इतना छोटा बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी घटना कैसे कर सकता है? सब बेईमान दिखता है। भैया, क्या ये आपकी मैं किताब ले सकता हूँ? रामानुजन, ये कोई बच्चों की स्कूल की किताब नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। हम बीए के स्टूडेंट हैं, हमें भी इसे समझने में तकलीफ होती है। कोई बात नहीं भैया, मैं इसे देख कर वापिस कर दूंगा। रामानुजन, इसमें देखने के लिए कोई चित्र नहीं है। मैंने किसी बच्चे को गणित की किताब में इतनी रुचि लेते हुए नहीं देखा है। ठीक है, ले जा। धन्यवाद भैया। रामानुजन, कल हमने जो तुम्हें गणित की किताब दी थी, क्या वो तुमने देख ली? हाँ भैया, मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है। क्या तुमने पूरा पढ़ लिया? क्या हमारी खिल्ली उतार रहा है? नहीं भैया, मैंने सच में पूरा पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, तुमने पढ़ लिया। मेरे एक सवाल का उत्तर दो। ठीक है भैया, बोलो। वृत्त के अंदर के चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। ये लो भैया। ये क्या? ये तो किताब में बताई गई विधि जैसा है। आओ तो। किताब में तो 2 पन्नों का, इसने तो 4 लाइनों में ही हल कर दिया। आओ रामानुजन आओ, मैंने सुना कि तुम बहुत सारी थ्योरम सोल्व करते रहते हो। जरा मेरे को भी दिखाओ। जी सर। बैठो।
मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा बहुत ही निराली है। तुम छात्रों के लिए नहीं बल्कि हमारे जैसे अध्यापकों के लिए भी छात्र प्रेरणा स्रोत हो। तुमने माध्यमिक परीक्षा में उच्च स्थान पाकर हमारा गौरव तो बढ़ाया ही है, और हमें पूरा विश्वास है कि अब आगे चलकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी। और बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए, रोज की रोजी रोटी की झंझटों से मुझे आज़ादी चाहिए, ताकि मैं अपनी गणित दुनिया में अकेले रह सकूं, शांति और सुकून से रह सकूं। मैं तुम्हारी रोजी रोटी का ध्यान रखने के लिए हर महीने अपनी जेब से 25 रुपए तुम्हें दूंगा, और तुम्हें फ्रांस में एक अच्छी नौकरी भी दिलवाऊंगा। थैंक यू सर। रामा ने आगे के लिए क्या सोचा है? अब सोचने के लिए रही क्या गया है। अब तो उसकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई है, और जो दुकान से पैसा आता था उससे भी उसकी पढ़ाई का खर्चा चलना मुश्किल है। अरे पागल हो गया है, पूरा दिन ही संख्या और गणित कॉल करता रहता है। अब फेल नहीं क्या बनेगा। हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अब तो ये आज भी छूटती जा रही है। अब तो सब राम के भरोसे है। अरे रामानुजन, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं घर छोड़कर आ गया हूँ। मगर क्यों? मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं मेरे पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तुम्हें छात्रवृत्ति तो मिलती थी, वो भी अब बंद हो गई है। कोई ना, तुम मेरे साथ रह लो। तुम किराए की चिंता मत करो, जो तुम्हें बच्चों को पढ़ाकर पैसे मिलेंगे उसे तुम अपना खर्च चला लेना। धन्यवाद दोस्त।